हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का हम लोग संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं और ये पेपर नंबर 5 है, सामाजिक अध्ययन। इसमें हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके पहले हम लोग जो है 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का और आज के वीडियो में 2022 का जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो है हम लोग 2023 का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को आसानी से जो है इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का जो है ये प्रश्न पत्र है आपका, पंचम प्रश्न पत्र। सामाजिक अध्ययन है, पूर्णांक जो है 50 नंबर का होता है और जो समय मिलता है 2 घंटा समय मिलता है, ठीक है। इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है इसको जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो हम लोग जो है एक एक करके जो है देखेंगे और इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। वहाँ पे जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2022 का प्रश्न पत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि हर्षचरित के रचयिता, ये चा है, रचयिता कौन है? हर्ष है या बाणभट्ट है, बहुभूत है या मातंग है? तो इसके रचयिता जो है बाणभट्ट है। उसके बाद में सेकंड दिया है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है, प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, रणराज या पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये सबसे जो है प्रतापी राजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है तीसरा नंबर दिया है कि बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में जो है बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने में? तो ये जो है नदी के ऊपरी मार्ग में जो है बनती है। उसके बाद में दिया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, यानी डेंसिटी पृथ्वी का कितना होता है? 2.7, 5.5, 9.5, 9.4। तो पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में, तो ये आपका होता है 5.5। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि 5 नंबर में दिया है कि भिरुक का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे या हिमानी क्षेत्र में या मरुस्थल क्षेत्र में? तो इसका निर्माण जो है हिमानी क्षेत्र में होता है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ पाए जाते हैं। उसके बाद में दिया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। 7 नंबर में दिया है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त ये द्रव है, प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाग है, मतलब ये नाम है, नाम होगा, नाम है सियाल, सीमा, नीफे या लावा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये लावा होता है, ठीक है। उसके बाद में दिया है 8 नंबर में दिया है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। जो आर्द्रता की माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है इसका माप किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर होता है कौन सा? सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? कैस्पियन सागर हो गया, लाल सागर हो गया, मृत सागर या भूमध्य सागर? तो ये आपका जो मृत सागर होता है, मृत सागर में 33.7% जो है ये लवणता इसमें पाई जाती है। 10 नंबर में दिया है कि धन्वंतरी किस काल के जो है महान वैद्य थे? मौर्य काल के, गुप्त काल के, महाजनपद काल के या राजपूत काल के? तो ये जो धन्वंतरी है, भारतीय धन्वंतरी को जो है भारतीय चिकित्सा
विज्ञान के जनक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान अ, चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये गुप्त काल से जो है संबंधित है। उसके बाद में दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कितने वर्ष जो है शासन किया था, 10 वर्ष, 15 वर्ष, या 20 वर्ष, या 5 वर्ष। तो ये जो शासन किया था ये 20 वर्ष जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन किया था। उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है। लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, या नरसिंह वर्मन, या राजराज प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में, या राजपूत काल में। तो ये जो जौहर का प्रचलन है, ये आपके जो है राजपूत काल में जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि वह बजट जिसमें आय और व्यय, इसमें जो है आय और व्यय बराबर होता है, उसको किस प्रकार का बजट कहते हैं? जीरो आधारित बजट, या संतुलित बजट, घाटे का बजट, या बवद बजट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, इसको जो है जहाँ पे आय और व्यय जो है बराबर होता है, इक्वल होता है, उसको हम लोग संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दिया है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण, जो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता होती है, इसका जो है कारण क्या होता है? पिछड़ी तकनीक होती है, या जोत का छोटा आकार, शाक का प्रभाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे ये आंसर की दिया हुआ है, इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा वह स्थलाकृति है जो नदी के मुहाने पर जो है बनती है, जहाँ नदी धीमी गति से जो है समुद्र या झील में जो है गिरती है, और अपने साथ जो लाई गई मिट्टी होती है, रेत हो गया आदि जो है जमा हो जाती है, और इसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं? डेल्टा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दिया है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुप्त, और मृत ज्वालामुखी। 18 नंबर में दिया है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल पृथ्वी को जो है घेरने वाली जो गैसों की परत होती है, जिसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये 78, एक 79, 79 यानी 99% जो है इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। इसके अलावा जो 1% पाई जाती है, आर्गन, जलवाष्प वगैरह पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें होती हैं, जो 1% बचा होता है। यह पृथ्वी को जो है सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती है, यूवी रे होती है, इसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है, और यह जीवन के लिए जो है आवश्यक है। 19 नंबर में दिया है कि सूर्यातप किसे कहते हैं। तो मान लो कि ये आपका ये सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया। अब यहाँ से जो लाइट आती है इस प्रकार से विकिरण के रूप में, इसके द्वारा जो है पृथ्वी का गर्म होना सूर्यातप कहलाता है। यानी सूर्यातप वह ऊष्मा या प्रकाश होती है जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक जो है पहुंचती है, और जिससे पृथ्वी जो है गर्म होती है, और इसे जो है सौर विकिरण भी कहा जाता है, और यह जीवन के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। 20 नंबर में दिया है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा वह प्रक्रिया होती है जिसमें समुद्र का पानी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। जो ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है, और इसी को ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है ये कयुमर्स था, और 1290 में जो है ये पराजित हो गया था। उसके बाद में दिया है कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध था। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के
रचयिता के रूप में जो है ये प्रसिद्ध है कौटिल्य। और उन्होंने राज्य प्रशासन के साथ साथ जो है राजनीति पर भी जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि ये बोल वंश नहीं है, ये चोल वंश है आपका। चोल वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे ये जो है गलत टाइप हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ये विजयालय होगा, विजयालय। ये चोल वंश का जो है संस्थापक था, विजयालय चोल के नाम से जाना जाता है। जो कि 9वीं शताब्दी में जो है शताब्दी में जाना जाता है। उसके बाद में दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का ये संस्थापक था और वह मोहम्मद गौरी का जो है जनरल था और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था। उसके बाद में यहाँ पे आया 25 नंबर में दिया है कि आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? जो आंतरिक शक्तियाँ होती है किसे कहते हैं? तो आंतरिक शक्तियाँ वह भूगर्भीय शक्तियाँ होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से जो है उत्पन्न होती है। जैसे आपका हो गया भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, पर्वत निर्माण हो गया और जो धरातल की संरचना में परिवर्तन लाता है, इसी को जो है आंतरिक शक्तियाँ के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर में दिया है ये भक्ति है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के दो कारण बताइए। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई? तो अंग्रेजी शासन की जो है दमनकारी नीतियां और उसके बाद में भारतीय जनता में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की जो है भावना का विकास, इसीलिए जो है ये भक्ति आंदोलन की स्थापना हुई। अब आप लोग बताइए कि भक्ति आंदोलन के जो है 3 नाम बताइए, ठीक है? जैसे हो गया सूरदास, हो गया तुलसीदास, कालिदास। तो इसके अलावा भी जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 27 नंबर में दिया है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो हरित क्रांति क्या होता है कि कृषि में जो नई तकनीकी और उन्नत बीज, सिंचाई और रासायनिक खादों के प्रयोग से जो कृषि उत्पादकता में जो है तीव्र वृद्धि हुई है, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है कि जो खाद्यान्न की कमी है, उसको जो है दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में दिया है 28 नंबर में दिया है कि अपरदन किसे कहते हैं? तो अपरदन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक तत्व जैसे आपका हो गया जल, हो गया हवा, हो गया बर्फ, हो गया आदि द्वारा जो है ये मिट्टी, चट्टानों और खनिजों का जो कटाव होता है और वे नष्ट हो जाते हैं या किसी अन्य स्थान पर जो है जमा हो जाते हैं, इसी को अपरदन के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर में दिया है कि अग्नेय शैल किसे कहते हैं? तो अग्नेय शैल जो है एक प्रकार की चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर जो है पिघले हुए मैग्मा के ठंडा और कठोर होने से बनती है, ठीक है? इसी को मैग्मा कहते हैं। इसे एग्नियस रॉक भी कहते हैं। 30 नंबर में दिया है कि संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान जो है सर्वोच्च कानून होता है जो किसी देश के शासन, उसकी सरकार, सरकारी संरचना और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का जो है निर्धारण करते हैं। यह देश का जो है शासन प्रणाली की बुनियाद जो है होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि मेगास्थनीज के भारत वर्णन का जो है संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेगास्थनीज कौन था या भारत क्यों आया था, ठीक है? तो मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक जो है राजदूत था और ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा था। उसने अपनी पुस्तक जो है, इसकी अगर पुस्तक की बात करें तो इंडिका जो है ये पुस्तक है। उसमें क्या लिखा कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो है ये वर्णन किया था। उसने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था। किसानों हो गए, शासकों के बीच जो है विशिष्ट विभाजन बताया है और भारतीय कृषि की उन्नति और सिंचाई प्रणाली की जो है सराहना ये की है। उसकी जानकारी से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है, जो यहाँ पे इंडिका पुस्तक है मेगस्थनी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में 32 नंबर में दिया है कि राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूत कालीन में जो है जो सामाजिक दशा थी उसका जो है वर्णन करना है। तो राजपूत कालीन में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है जाति प्रथा पर ये आधारित था और जिसमें जो है क्षत्रिय वर्ग जो है प्रमुख होते थे और समाज में वीरता और युद्ध कौशल को जो है विशेष महत्व ये क्षत्रिय वर्ग को दिया जाता था और महिलाओं को जो है सम्मान प्राप्त था। लेकिन जो सती प्रथा और पर्दा प्रथा, ये दोनों जो कुप्रथाएं थी ये प्रचलित थी। समाज कृषि और व्यापार पर जो है आधारित था और ब्राह्मण वर्ग वर्ग जो थे
ये धार्मिक और सांस्कृतिक का नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और शिक्षा हो गया, कला हो गया और स्थापत्य का जो है इस समय में राजपूत कालीन में अच्छा विकास देखने को मिलता है। 33 नंबर में दिया है कि चालुक्य, ये चालुक्य है। चालुक्य वंश का जो है संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो चालुक्य वंश जो है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो 6वीं शताब्दी से जो है 12वीं शताब्दी तक जो है शासन ये करता था। इस वंश की स्थापना की बात करें तो ये पुलकेशिन प्रथम ने जो है इस वंश की स्थापना की थी और इसका प्रमुख शासन के रूप में पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जिसने चोल, पल्लव और चालुक्य जैसे अन्य साम्राज्यों से जो है मुकाबला किया था। वंश ने स्थापत्य कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए थे और इसका शासन जो है पश्चिमी घाटों के जो है आसपास फैला देखने को मिलता है। 34 नंबर में दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 प्रमुख परत होते हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है, परपटी, भूपर्पटी और उसके बाद में मृदा हो गया, गर्भ हो गया। तो यह सबसे बाहरी होती है और यह क्रस्ट के नीचे होती है, यानी यह जो भूपर्पटी है इसके नीचे होती है। और गर्भ जो होता है ये सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, भूपर्पटी की बात करें इसमें जो है महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट होते हैं। और इसमें मृदा में जो है मेंटल जो होता है इसमें अत्यधिक गर्म और अर्ध तरल जो है पदार्थ होते हैं। गर्भ जो होता है ये बाहरी तरल और आंतरिक ठोस भागों के में जो है बटा, ये बटा होगा, बटा होती है। और गर्भ का तापमान और दबाव जो है अत्यधिक, यहाँ पे जो प्रेशर होता है और उसके बाद में टेम्परेचर होता है ये अत्यधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जो पृथ्वी होता है ये सूर्य हो गया आपका, सूर्य, और यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा और ये चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, जब बीच में अर्थ आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, और बीच में यही जो है इसमें केवल चेंजिंग होता है। यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा और यहाँ पे अर्थ आ जाएगा। तो और सूर्य जो है वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि जो है जब ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं तो सूर्य को जो है एक केंद्र के रूप में मुख्य फोकस, ये सूर्य जो होता है दीर्घवृत्ताकार में इस प्रकार से चक्कर लगाता है और इसमें जो है दीर्घवृत्त में जो है 2 फोकस होते हैं। एक फोकस पर जो है आपका सूर्य होता है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो इसको जो है उपसौर के नाम से जानते हैं और इधर से बात करें तो ये जो है अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं 36 नंबर। यहाँ पे दिया है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। जो भारतीय कृषि है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और भारतीय कृषि का जो है महत्व क्या है इसके बारे में बताना है। तो भारतीय कृषि जो है मुख्य रूप से मानसूनी पर जो है निर्भर होता है और यह बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी वाले जो है आजीविका का जो है प्रमुख स्रोत होता है। और भारतीय कृषि में जो है विविधता पाई जाती है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां और नकदी फसलें जो है शामिल होती है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है बड़ा ही योगदान होता है और यह खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंचाई, खाद और कृषि तकनीकों का जो है विकास कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है आवश्यक होता है। उसके बाद में यहाँ पे 37 नंबर में दिया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण जो है केवल धन संपदा को लूटने के उद्देश्य से किया था। ठीक है, और वह अपनी जो है शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 में जो है आक्रमण किया था, ये 16वां आक्रमण था। और कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को इसके साथ ही लूटा था और इस्लाम धर्म का जो है प्रचार किया था। गजनवी ने जो है ये 17 आक्रमण किया था। जो 16वां आक्रमण था ये आपका सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर जो 1025 में जो है 25-26 में इस पे आक्रमण किया था। 38 नंबर में दिया कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, यानी ऐसा क्या है जो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है अलग संविधान से अलग करती है। तो भारतीय, सबसे पहले देखते हैं कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां होती है इसको जो है बंटवारा है, क्योंकि जो सूची होती है
सूची 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होता है, केंद्र में केंद्र सेंट्रल वाले जो है नेम बनाते हैं और राज्य में राज्य वाले, और समवर्ती जो सूची होता है, समवर्ती सूची, इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। उसके बाद में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। उसके बाद में 4 नंबर में दिया है कि मूल अधिकार और कर्तव्य। भारत के जो नागरिक है उनको मूल अधिकार और कर्तव्य जो है प्राप्त है। 5 नंबर में दिया है कि धर्म निरपेक्षता। इसमें सभी धर्मों के प्रति जो है सम्मान, समान दृष्टिकोण जो है अपनाया गया है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन किसी धर्म का जो है, सभी धर्म का जो है सम्मान करना आना चाहिए। 6 नंबर में दिया है कि समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांत। उसके बाद में 39 नंबर में दिया है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो चोल प्रशासन जो है बहुत ही संगठित और कुशल था। चोल प्रशासन को जो है मंडलम को प्रांत के नाम से, और वलनाडु को जो है जिला के नाम से, और जो नाडु होता है इसको जो है ग्राम के नाम से जो है जाना जाता था, यानी विभाजित किया गया था। और प्रत्येक स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो है इनकी अलग अलग नियुक्ति की गई थी, और स्थानीय स्वशासन जो है प्रणाली विकसित थी, जो स्थानीय स्वशासन थी, जिसमें गांव को जो है स्वायत्तता दी जाती थी। चोलों ने जो है नौसेना का भी जो है विकास किया था, और जो उनके प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थे। 40 नंबर में देख रहे हैं, ये अशोक का जीवन परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो अशोक के जीवन के बारे में लिखना है और इनकी उपलब्धियां क्या थी इसके बारे में लिखना है। तो अशोक जो है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस वंश का जो है ये शासक था। ये मौर्य वंश का जो है शासक था, और सबसे ये महान शासक था, जिन्होंने 268 ईस्वी से 232 ईस्वी से ईसा पूर्व से तक जो है शासन किया था। और कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक के ने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था, और अहिंसा और धर्म का जो है प्रसार किया था। ये जो है नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता था। उसके बाद में शांति और समृद्धि को जो भी इसमें बढ़ावा दिया था, और अशोक के शिलालेख, स्तंभ और स्तूप उनके प्रशासन और बौद्ध धर्म के जो है प्रति निष्ठा के परिणाम देखने को मिलते हैं। जो अशोक के शिलालेख है, अगर कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के शिलालेख के 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे सभी 2022 के जो है प्रश्न पत्र कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग अगर अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये 2022 का कंप्लीट हो चुका है। अब 23 का जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद में इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग 2023 का जो है प्रश्न पत्र हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।